13-14 महीने चलेंगे, क्योंकि जो बाहर के बड़े संगठन है उनको चलवाया जा रहा है कुछ जगह। उनका है कि दिल्ली में जो आंदोलन हुआ। नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत आप सभी का एनसीआर पत्रिका में स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 12 से भी अधिक किसान संगठनों के द्वारा संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर एक महापंचायत आयोजित की जा रही है। आपको बता दें कि जिले के कई गाँव में सुबह से ही हजारों किसान ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के कार्यालय पर पहुंचने लगे थे। वहीं किसानों के इस पूरे आंदोलन को देखते हुए पुलिस तथा जिला प्रशासन के अधिकारी और भी सतर्क हो गए हैं, जिससे प्राधिकरण के कार्यालय को पूरी तरह से एक पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दरअसल किसान सुबह से ही सिटी पार्क पर जमा हुए थे। यहां से वह पैदल चलकर प्राधिकरण को पहुंचे। उसके पश्चात उन्होंने महापंचायत शुरू की। वहीं पुलिस के द्वारा करीब 3000 किसानों को ही महापंचायत में शामिल होने की परमिशन दी गई थी, लेकिन किसान नेताओं के द्वारा लगभग 10,000 से भी अधिक किसानों के पहुंचने की बात कही गई है। आपको बता दें कि किसान नेताओं के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि यह आंदोलन अभी बिल्कुल भी समाप्त नहीं होने वाला है, बल्कि आंदोलन को और अधिक तेज करने के लिए 28 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक यमुना प्राधिकरण पर यह प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। इसके पश्चात 2 दिसंबर से सभी किसान दिल्ली को कूच करेंगे। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में ही ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर किसान महापंचायत कर रहे हैं। वहीं अब इस महापंचायत में भाकियू यानी भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत समेत वरिष्ठ किसान नेता हन्नान मौला तथा लगभग 3000 किसान भी शामिल हुए हैं। राकेश टिकैत के द्वारा यह कहा गया है कि प्राधिकरण किसानों की बात सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान संगठनों को अलग थलग कर दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से सभी संगठन एक हो चुके हैं। यदि प्राधिकरण तथा सरकार किसानों की ताकत को देखना चाहती है तो सभी किसानों को अपनी ताकत दिखानी ही पड़ेगी। उन्होंने आगे यह भी कहा कि जब तक यहाँ पर सभी किसान डटे नहीं रहेंगे तब तक उनकी मांगों को प्राधिकरण के द्वारा नहीं सुना जाएगा। इसलिए सभी किसानों को यहीं पर डटे रहना होगा, तभी उनकी कोई भी सुनवाई की जाएगी। वहीं किसान नेता रूपेश वर्मा के द्वारा भी यह कहा गया है कि सभी किसान नेताओं का यह कहना है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर आए हुए किसानों का आंदोलन अब बिल्कुल निर्णायक चरण में पहुंच गया है। दरअसल आज होने वाली इस महापंचायत के पश्चात अनिश्चितकालीन आंदोलन की भी शुरुआत की जाएगी। वहीं यहां महापड़ाव आने वाली 27 नवंबर तक ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि इसके पश्चात 28 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक यह यमुना प्राधिकरण के पास जारी किया जाएगा। वही आंदोलन का तीसरा और अंतिम चरण संसद सत्र के दौरान 2 दिसंबर को राजधानी दिल्ली की तरफ कूच किया जाएगा। आइए जानते हैं कि आखिर महापंचायत की क्या क्या प्रमुख मांगे हैं। दरअसल सबसे पहले पुराने भूमि अधिग्रहण कानून के अंतर्गत प्रभावित सभी किसानों को 10% प्लॉट तथा 64.7% बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जाए। वहीं 1 जनवरी 2014 के पश्चात अधिग्रहण भूमि पर वर्तमान बाजार दर का 4 गुना मुआवजा तथा 20% प्लॉट भी दिया जाए। वहीं इसके अतिरिक्त भूमिहीन किसानों के सभी बच्चों को रोजगार तथा पर्यावास का लाभ भी दिया जाए। साथ ही हाई पावर कमेटी के द्वारा पास किए गए सभी मुद्दों पर सरकारी आदेश तत्काल रूप से जारी किया जाए। वहीं अंतिम रूप से आबादी का क्षेत्र का उचित निस्तारण भी किया जाना चाहिए। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के द्वारा किसानों को संबोधित करते हुए यह कहा गया है कि 30 सालों से अधिकारियों के द्वारा किए गए सभी वादों को आज तक पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर लड़ाई आर पार की होगी तो नोएडा के किसान यदि हारते हैं तो यह पूरे भारत देश के किसानों की हार होगी। राकेश टिकैत के द्वारा आगे सभी किसानों से एकता बनाए रखने तथा अपनी कमेटी पर पूरा विश्वास जताने के लिए आग्रह भी किया गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार का नारा है बटोगे तो कटोगे, जबकि हम सभी किसानों का नारा है कि बटोगे तो लूटोगे। आपको बता दें कि कल शाम को लगभग 5:30 बजे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ACO आशुतोष तथा अन्य अधिकारी किसानों से वार्ता करने पहुंचे थे, लेकिन जब अधिकारियों के द्वारा जमीन पर बैठकर किसानों से वार्ता करने से मना कर दिया गया, इस वजह से सभी किसान संगठन के नेता अधिकारियों से नाराज हो गए। उन्होंने अधिकारियों को वापस भी लौटा दिया। हालांकि कुछ समय पश्चात अधिकारी दोबारा आए और जमीन पर ही बैठकर किसानों से वार्ता की, जिससे सभी किसानों को राहत मिली है। तो साथियों, आज की इस खबर में बस इतना ही, लेकिन जल्द मिलेंगे आपको ऐसी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और जुड़े रहिए एनसीआर पत्रिका के साथ। धन्यवाद।